तालिबान ने पहले किया दोस्ती वाला तमाशा, अब भारत को दिखाए असली रंग। क्या चीन की है ये सारी करामात या पाकिस्तान चल रहा है अंदरूनी चाल? तालिबान ने अचानक क्यों दिया खुराफाती शख्स के नाम का प्रस्ताव? भारत को लेकर तालिबान ने क्यों पकाई खुराफाती दिमाग वाली खिचड़ी? तालिबान पर क्या है मोदी और भारत की रॉ का नहले पर दहला? दोस्तों, अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार को बेदखल करके अपनी सत्ता स्थापित करने वाला तालिबान भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है। ऐसी मुसीबत जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। तो आखिर तालिबान ने ऐसा क्या कर दिया है जो भारत के लिए परेशानी खड़ी हो रही है? तालिबान तो कल तक भारत की सराहना कर रहा था, संबंध बढ़ाने पर जोर दे रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो तालिबान भारत के लिए परेशानी का सबब बन गया है? तो दोस्तों, दरअसल तालिबान की इस चाल के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान या चीन का दिमाग होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि दोनों ही अफगानिस्तान से भारत की जड़ उखाड़ने पर आमादा हैं। लेकिन मोदी की चाल के आगे इनके सारे मंसूबे फेल हो जा रहे हैं। लिहाजा चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक ऐसा जाल तैयार किया है जिसमें फंसकर या तो भारत खुद तालिबान से मुंह मोड़ ले या फिर दोनों के रिश्तों में ऐसी दरार पड़ जाए जिससे कि अफगानिस्तान में भारत को पैर जमाना मुश्किल हो जाए। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि चीन और पाकिस्तान की ये चाल खतरनाक है जिसका तोड़ भारत को निकालना होगा और चीन पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखाना होगा। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी ऐसा क्या करेंगे जिससे चीन और पाकिस्तान की ये चाल धरी की धरी रह जाए। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार के पतन के बाद भारत मानवीय आधार पर गरीब, भूखी, बीमार जनता को खाना और दवा मुहैया कर रहा है। लेकिन लगता है कि अफगानिस्तान भारत की सहायता को उसकी मजबूरी समझ रहा है जो उसे चीन से दूर रखने के लिए दी जा रही है। और दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब अफगानिस्तान ने अपने दिमाग में इतना फितूर पाल रखा है तो फिर भारत क्यों उसकी मदद कर रहा है, क्यों उसे सहायता दे रहा है? आखिर इसके पीछे भारत का असल मकसद क्या है? और अब जब तालिबान ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव दिया है तो फिर मोदी की अगली चाल क्या होगी? कैसे वो तालिबान को समझाएंगे? कैसे उसे चीन और पाकिस्तान की साजिश का ज्ञान कराएंगे? आपके इन सवालों का जवाब आज मैं देने वाला हूं। भारत में राजदूत के नाम पर तालिबान का गंदा खेल, क्या अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे चीन पाकिस्तान? दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान राज आए अब 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिल पाई है। इसके लिए वो जी तोड़ कोशिश कर रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों के चलते उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है। उसकी धार्मिक कट्टरता वाली सोच इसमें सबसे बड़ी बाधा बन रही है। हाल ही में उसने लड़कियों की शिक्षा को लेकर जो कदम उठाए हैं उससे उसकी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और धूमिल हो गई है। लिहाजा वो बौखला गया है। भारत ने भी उसके इस कदम की निंदा की है और उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाने की नसीहत भी दी है। दोस्तों, इस बीच तालिबानी आतंकियों ने पाकिस्तान समेत कई देशों में पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के तैनात किए हुए राजदूतों की जगह पर अपने राजनयिकों को तैनात कर दिया है। भारत में भी वो कुछ ऐसा ही करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ वो जिस शख्स को अपना राजदूत बनाना चाह रहा है वो विवादों से घिरा है। दोस्तों, तालिबान की इसी चाल से साजिश की बू आ रही है। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर तालिबान भारत के खिलाफ साजिश क्यों कर रहा है? क्या ये उसका खुद का दिमाग है या उसके पीछे कोई और भी है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार को गिराने में पाकिस्तान ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तालिबान की सत्ता स्थापित कराने के पीछे पाक का मकसद भारत में आतंक फैलाना था, लेकिन मोदी की चाल के आगे उसके सारे मंसूबे फेल हो गए। लिहाजा उसने चीन को आगे बढ़कर तालिबान को साधने की कोशिश की है, क्योंकि चीन तालिबान को विकास का सपना दिखाकर उसकी रसातल में चली गई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बात कह रहा है। लेकिन इसके पीछे चीन के नापाक मंसूबे क्या हैं? शायद ये तालिबान भी नहीं जानता है कि ड्रैगन किस तरह विकास के नाम पर उसे गुलाम बनाकर निगल जाएगा। इसका उसे अंदाजा भी नहीं है। उसकी प्राकृतिक संपदा को किस तरह चीन अपने विकास की गाड़ी में इस्तेमाल कर लेगा, ये तालिबान सोच भी नहीं पा रहा है। उल्टे वो चीन के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ कुछ गलत करने की सोच रहा है, उस भारत के खिलाफ जो अफगानिस्तान और वहां की जनता का भला चाहता है। तो दोस्तों, तालिबान की खुराफात क्या है? आखिर वो भारत में राजदूत के नाम पर किसे तैनात करना चाह रहा है जिसके लिए भारत तैयार नहीं है? राजदूत के नाम पर तालिबान की खतरनाक सोच, क्या विवादित राजदूत पर भारत लगाएगा मोहर? दोस्तों, भारत में राजदूत के लिए तालिबान के विवादित प्रवक्ता अब्दुल कहर बाल्खील का नाम सबसे आगे चल रहा है। दोस्तों, आपको यहां बता दूं कि ये वही बाल्खी हैं
जिसने अफगानिस्तान में भारत की सहायता की सराहना की थी। भारत में अफगानिस्तान में दूतावास खोलने का स्वागत किया था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर बाल्खी के साथ कौन सा विवाद जुड़ा है, भारत क्यों उसके नाम से किनारा कर रहा है। दोस्तों, बाल्खी के बारे में बहुत कम जानकारी ही सामने आई है। बताया जाता है कि वो अफगान राजनयिक पासपोर्ट के तहत यात्रा करता है और उसकी पहचान हसन बहीस के रूप में की जाती है, जिसका जन्म 15 जुलाई 1988 को बगलान में हुआ था। बाल्खी ने न्यूजीलैंड के हैमिल्टन शहर में पढ़ाई लिखाई की और वहीं पला बढ़ा है और जहां उसका परिवार अभी भी वहीं रहता है। बाल्खी और उनके भाई के बारे में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 2010 में पाकिस्तान की यात्रा की थी और वहीं वो तालिबान के कल्चर कमीशन में शामिल हुए। खुफिया सूत्रों का कहना है कि इसके बाद कई सालों में उसने न्यूजीलैंड के पासपोर्ट पर यात्राएं की। दोस्तों, काबुल की सत्ता तालिबान के हाथ में आने के बाद बाल्खी पर तालिबान के प्रति पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के लिए अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार लिन ओ'डॉनल को मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। भारत में तालिबान के संभावित राजदूत ने महिलाओं को लेकर अपने विचारों की वजह से भी दुनिया भर का ध्यान खींचा था। एक ट्वीट में बाल्खी ने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की आलोचना की थी। संयुक्त राष्ट्र के उस ट्वीट में लिखा था, अफगानिस्तान में महिलाओं के तमाम मौलिक अधिकारों को या तो प्रतिबंधित कर दिया गया है या पूरी तरह खत्म ही कर दिया गया है। यहाँ महिलाओं के खिलाफ हिंसा का स्तर भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपने काबुल स्थित दूतावास को फिर से खोल दिया है और अब तालिबान चाहता है कि उसका राजदूत नई दिल्ली में तैनात किया जाए। इससे भारत के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती पैदा हो गई है, जो अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को फिर से बढ़ाना चाहता है। बताया जा रहा है कि तालिबान के विदेश मंत्रालय ने पिछले साल जुलाई में पहली बार अपने राजदूत की तैनाती के लिए अनुरोध किया था। उस समय भारत के संयुक्त सचिव जेपी सिंह काबुल की यात्रा पर गए थे। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय है? क्या तालिबान का यह प्रस्ताव भारत और अफगानिस्तान के बीच मतभेद पैदा कर सकता है? तालिबान के प्रस्ताव से भारत की बड़ी मुश्किलें। तालिबान के प्रस्ताव का भारत क्या देगा जवाब? दोस्तों, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि नई दिल्ली में औपचारिक तौर पर तालिबान शासन ने एक प्रतिनिधि को तैनात किए जाने की अनुमति देने से तालिबान विरोधी समूह के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, जिनमें से कई ने 9/11 से पहले भी भारत का समर्थन किया था। भारत को इस मूल सवाल का जवाब तलाशने की जरूरत है कि आखिरकार वो अफगानिस्तान में चाहता क्या है, रिश्तों को किस दिशा में बढ़ाना है। इसका जवाब इसी सवाल में छिपा है। दोस्तों, तालिबान खुद कई गुटों में बटा है। भविष्य में स्थितियां बदलकर अफगानिस्तान में अभी चीजें बहुत नाजुक दौर में चल रही हैं, लिहाजा सभी पक्षों के साथ संबंध बनाए रखना ही भारत के हित में है। भारत के छात्रों और मरीजों को भी वीजा न देने के रुख से अफगानिस्तान के तालिबान विरोधी समूह खासे निराश हैं, लिहाजा उसे फूंक फूंक कर हर कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि तालिबान के अधिकारी भारत की खुफिया सेवाओं के साथ भी संपर्क में हैं और भारत की ऐसी चिंताएं दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान शासन लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और अलकायदा के आतंकियों को शरण दे रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र की 2019 की एक रिपोर्ट में पर्यवेक्षकों ने चेतावनी दी है कि इन आतंकी संगठनों के सदस्य तालिबान के साथ जुड़े हैं और उनके लिए विस्फोटक उपकरणों के मामले में सलाहकार, हथियार आदि के प्रशिक्षक और विशेषज्ञ के तौर पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद संयुक्त राष्ट्र निगरानी मिशन बंद हो गया था। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि जब तालिबान को लेकर भारत के पास ऐसे इनपुट्स हैं, फिर भी वो अफगानिस्तान में अपनी जड़ें क्यों जमाना चाहता है, क्यों तालिबान से संबंधों को मजबूत करना चाहता है। दोस्तों, भारत अफगानिस्तान में अपनी विकास परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की उम्मीद कर रहा है, जिसके पीछे असल इरादा चीन के बढ़ते वर्चस्व पर काबू पाना है। पिछले हफ्ते चीन की शिनजियांग मध्य एशिया पेट्रोलियम और गैस कंपनी ने उत्तरी अफगानिस्तान में अमू दरिया बेसिन में गैस और तेल की संभावनाओं का पता लगाने के लिए $150 मिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता जताई, जो भारत के लिए चिंता का सबब बन गया है, क्योंकि चीन का यह कदम कहीं ना कहीं तालिबान के साथ उसके बढ़ते संबंधों को दर्शाता है। लिहाजा भारत को भी इसका तोड़ निकालने की जरूरत है, लेकिन भारत ये करेगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि भारत अफगानिस्तान में अपनी पैठ को कैसे मजबूत करेगा, कैसे चीन की जड़ को वहां जमने से रोकेगा, कैसे अफगानिस्तान के विवादित प्रस्ताव के भंवर से अपने आप को निकालेगा? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।